दोस्तों, कुछ औरतें होती हैं अपने चरित्र इतनी गिर जाती हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता रहता है कि रिलेशन में कौन क्या किसका लग रहा है। यहीं पे दोस्तों एक औरत रहती है जिसकी उम्र रहती है 40 साल। और वो दोस्तों तो दोस्तों जिसकी उम्र रहती है 40 साल, वो अपनी उम्र को नहीं देखती है और उसको संबंध बनाने की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। मतलब इतना ज़्यादा उत्तेजित रहती है कि मतलब कोई भी मिल जाए उसके साथ संबंध वो बना लेती थी। तो दोस्तों यहाँ जो औरत थी वो उसकी उम्र 40 साल थी और जो कि उसका परिवार भी था, उसके 3 बच्चे भी थे, 2 बेटा था 1 बेटी थी। और बच्चे, जाहिर सी बात है 40 साल की उम्र में बच्चे तो उसके बड़े हो ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों उस औरत का जो है अवैध संबंध बनाने का इतना मन था कि बस वो ये नहीं देख रही थी कौन क्या लग रहा है, रिलेशन क्या लग रहा है, बस उसको संबंध बनाने की उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो इस प्रकार दोस्तों एक लड़के से वो संपर्क करती है और उसके बेटे का उम्र का रहता है, उसके साथ वो संबंध बनाती है। और उसी संबंध के दौरान दोस्तों उसका पति जब उसको देख लेता है तो सोचिए उसके साथ फिर क्या होता है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है दिल्ली की है। दिल्ली में दोस्तों एक औरत रहती है जिसका नाम रूपा रहता है और उसका पति का नाम सुमेर रहता है। तो दोस्तों सुमेर और रूपा बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। और दोस्तों इस प्रकार उनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, 2 बेटा रहती है 1 बेटी रहती है। और उनका जो भरण पोषण बहुत अच्छी तरीके से करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ उसकी पत्नी जो रूपा थी वो ब्यूटी पार्लर चला रही थी। तो कुछ कमाई इनकी पार्लर से हो जा रही थी और कुछ इनके पति जो प्राइवेट जॉब करते थे उसमें हो जाती थी। तो प्राइवेट जॉब का मतलब ये होता है दोस्तों सुबह में गए शाम को आना, 12 घंटे की ड्यूटी तो होती है। और यहाँ दोस्तों जो रूपा थी उसका जो है संबंध बनाने का बहुत ज़्यादा उसका मन हो रहा था। उसका जो है इच्छा बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों का सोचिए इच्छा स्थगित हो जाती, कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। उसी में कि दोस्तों रूपा थी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उसको जो है, क्योंकि उसका पति उसको टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसका पति सुबह से शाम तक जो अपने काम में लीन रहता था। और जाहिर सी बात है बच्चे भी बड़े हो गए, इस तरफ ध्यान आदमी का बहुत कम जाता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सही भी है और गलत भी है। तो इस प्रकार जो काम की इच्छा मान लीजिए आदमी में कम है तो औरत में ज़्यादा है, तो ध्यान इस प्रकार दोनों को देना चाहिए। क्योंकि गाड़ी के जब 2 पहिया हैं तो बराबर दोनों की देख रेख करना उन दोनों के हाथ में होना चाहिए ना, कि मान लीजिए एक अगर गड़बड़ है तो दूसरा सही हो, दूसरा मान लीजिए दोनों अगर डैमेज हो जाए तो गाड़ी तो चलनी ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों इसकी पत्नी जो थी रूपा, वो काफ़ी मतलब मॉडर्न थी, सब कुछ थी, जो है जाहिर सी बात है वो ब्यूटी पार्लर चला रही थी। अब दोस्तों इस प्रकार उसकी कामो इच्छा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो इस प्रकार उसका पति जो बाहर रहता था उसको टाइम नहीं दे पा रहा था, शाम को आता था हरे थके खा के सो जाता था। और यहाँ पर तो ये घंटन अपना मोबाइल चलाती थी, सब कुछ करती थी। तो जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। तो इस प्रकार आदमी आजकल जानते हैं खाली समय बैठा तो फेसबुक चला लिया, इंटरनेट चला लिया। तो उसमें आजकल जानते हैं शेयरिंग चैट होता है कि रिक्वेस्ट भेजो, कुछ भी बहुत लोग भेजते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट वो कर लीजिए। बहुत तरह तरह के लोग आते हैं जो भी। अभी से 45 जो 40 साल की युवक थी तो देखने में काफ़ी यंग थी, लेकिन जब इसके जाल में जब कोई फंस जाता था, कई लड़की से बात करती थी, बहुत लड़कों से बात करती थी और काफ़ी यंग थी तो सब लड़कों से बात करती थी। और जाहिर सी बात है आजकल तो आप जानते ही हैं सब संबंध बनाने के लिए परेशान रहते हैं, बस टाइम पास चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ जो रूपा थी वो हर चीज़ से अनजान थी। बस उसको भी चाहिए था कि मैं खूब खूबसूरत हूँ, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है तो मैं गलत, मेरा पति गलत है और दूसरा लड़का तो मुझे बहुत चाहता है तो वो सही है। इस प्रकार दोस्तों भ्रम में जो रूपा रहती है वो जीती है और इस प्रकार उसका संबंध एक लड़के से बन जाता है, जिस लड़के का नाम रहता है दीपक। तो दीपक से उसका फ़ोन पे आए दिन बात होता, व्हाट्सएप पे चैट होता, हर चीज़ होता। व्हाट्सएप पे ऐसा ऐसा चैट होता कि उसको प्यार हो जाता। और यहाँ पर दोस्तों वो दिन भर पार्लर में रहती और उसको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चे जाहिर से बड़े थे, अपने ही दुनिया में थे, बेटा था वो अपने दुनिया में थे, बेटी थी अपने दुनिया में थी। अब बचा उसका पति भैया शाम को आता था, अपना चुपचाप खा पी के सो जाता था। और यहाँ पर तो धीरे धीरे किसी के प्यार के जाल में फंसती चली गई, फंसती चली गई। फिर अब घर में जो है टाइम नहीं दे पा रही थी तो इत्तेफाक से जानते ही मोबाइल पे इतना मैसेज आता है, सब कुछ आता है। और ये दोस्तों मैसेज को डिलीट करना वो भूल जाती है। जब डिलीट करना भूल जाती है तो पूरा जो चैट रहता है उसका पति जो है एक दिन मोबाइल बेड पे रख के वो नहाने चली जाती है। तो जब नहाने चली जाती है इत्तेफाक से उसकी पति की नज़र उसके मोबाइल पे पड़ती है कि मैसेज आ रहा था।
तो जब उसका पति उसको देखता है मैसेज, तो उस पर अजीब अजीब गंदा गंदा मैसेज रहता है, बहुत चीज़ रहता है। तो उसका पति के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी आखिर ये कर क्या रही है। तब दोस्तों वो पूरा जो उसका मोबाइल जो है, अब उस दिन से उसके दिमाग पे रहता है कि मुझे अपनी औरत का मोबाइल चेक करना है और उसका लाइव जीवन क्या चल रहा है उसको चेक करना। फिर दोस्तों होता क्या है, अब इनके पति जो रहते हैं अब बराबर पार्लर पे भी नज़र रख रहे थे कि आखिर ये गलत काम कर रही है, पार्लर में भी लोग आते होंगे। अब इस प्रकार दोस्तों उनका जो आदमी था, समय रहते तो कुछ सोचा नहीं, जब लास्ट में जब समय से हाथ से निकल रही थी तब उनको ध्यान आ रहा था। तो यहाँ पर भी दोस्तों उनके पति जो सुमेर थे वो अब अपने पत्नी पर पल पल नज़र रख रहे थे कि मेरी पत्नी भैया कर क्या रही। उसकी मोबाइल पर भी नज़र कि किससे किससे वो बात कर रही, क्या उसकी पत्नी हर चीज़ से अनजान थी। उसकी पत्नी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके लिए टाइम दे रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्यार कर चुकी थी दीपक से और दीपक भी उससे प्यार करता था। कहा जाता है दिल आई गति पर तो परी क्या चीज़ है। इस प्रकार दीपक भी था जो अपने से डबल उम्र की औरत से प्यार कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ भी दीपक था और उनकी वाइफ रूपा, उसको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर एक दिन करती क्या है, अपने दीपक से जो यार था उसका प्रेमी से कहती है ऐसा है कि अब ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे जीने में दखल मतलब मेरे लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। ऐसा करो दीपक, इनको रास्ते से तुम हटा दो। अब इतनी बात सुनने के बाद दीपक तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि कोई अपने सुहाग को कैसे अपने रास्ते से हटा सकती है, मिटा सकती है। और इसके 3 बच्चे हैं, उनका नहीं सोच रही है, अपने पति का नहीं सोच रही है। तब उसका दीपक भी क्या करे। तो दोस्तों दोनों प्रोग्राम बनाते हैं। जब प्रोग्राम बनाते हैं फिर शाम को जब दीपक इनका पति जो रहता है सुमेर घर पे आता, जल्दी आ जाता था उस दिन के बाद। फिर जब जल्दी आता है तो खाना वाना सब साथ में खाते हैं सब कुछ। तो वो भी सोचता है चलो मेरा घर परिवार सही हो गया जो भी है। फिर दीपक जो रहता है सुमेर शाम को जब चाय वाय पीता है तो चाय के अंदर जो है रूपा रहती है, कुछ ऐसा चीज़ मिला देती है जिसे पीने के बाद जो है सुमेर बिल्कुल शांत पड़ जाता है। और इस प्रकार दोस्तों ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, दीपक को अपने रास्ते से हटा देते हैं। अब हटाने के बाद जो ये इनकी पत्नी रूपा रहती है तेज से चिल्लाने लगती है कि ऐसा क्या हुआ, मेरा पति खत्म हो गया। नौटंकी का दोस्तों वो चालू हो जाती थी, दिखावे के लिए कोई मेरे पास शक ना करे। अब इधर बच्चे भी थे, वो भी बेचारे क्या जाने, वो भी सोचे कि ऐसा कुछ हुआ होगा, पिताजी खत्म हो गए। फिर दोस्तों वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम में दोस्तों जब पता चलता है कि कोई विषैला पदार्थ खाने से सुमेर की मृत्यु हुई थी। अब पति शक करे तो करे कि पत्नी से पूछता है कि तुमको किसी पे शक है। पत्नी तो जब खुद कांड की है तो वो क्या बोलेगी, वो कहती है नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता, शाम को ये ड्यूटी से आए, अच्छे से खाए पिए सोए और पता नहीं इनको क्या हो गया। अब इतनी बात सुनने के बाद जब इनका 2 लड़का में से एक लड़का था थोड़ा समझदार था, तो वो बोलता है पुलिस वाले से नहीं सर इसमें कहीं ना कहीं दोषी मेरी माँ है। अब इतनी बात सुनने के बाद उसकी माँ उसको अच्छे से एक तमाचा मारती है खींच के कि तुम अपनी माँ पर शक कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल दिए, कैसे बोल दिए। अब इतनी बात सुनने के बाद उसका बेटा कहता है मैंने अपना पिता खोया है, ये अपना सुहाग खोई, इसको नहीं टेंशन है क्योंकि ये गैर मर्दों से बात करती है सर, इसका गैर मर्दों से लिंक है और ये किसी एक लड़के से इसका संपर्क है जिसका नाम दीपक है, उसी के साथ हो न हो ये हमारे पिता का हत्या करवाई। अब इतनी बात सुनने के बाद पुलिस को तो भैया खाली जरा सा वो चाहिए बाल का खाल निकालने के लिए। अब पुलिस को तो पूरा घर का ही लड़का अगर बता रहा है तो अब इस प्रकार दोस्तों पुलिस देर न करते हुए इनकी पत्नी रूपा जो थी उसकी माँ गिरफ्तार करती है, उस दीपक को गिरफ्तार करती है। और जब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको थाने में ले जाती है और थाने में जब ले जाती है तो वहाँ पर वो सख्ती से पूछताछ करते हैं। सब पूछताछ करने के बाद जब कई हंटर वहाँ पर एक लेडीज रहती है, वो हंटर से औरत को मारती है, कहती है तुम्हारे जैसी औरत पे घिन है, जो तुम जैसी औरत पूरा जो दुनिया को समाज को बदनाम कर रही, गंदा कर रही, अपने ही हाथ से अपने सुहाग को मिटा दी, ऐसी कौन औरत करती है, तुम ये बताओ। अब इतनी बात सुनने के बाद वो तो जैसे बेशरम हो चुकी थी, वो तो जैसे प्यार में उसके बिल्कुल अंधी हो चुकी थी दीपक के। और दीपक भी दोस्तों उसी समय दोनों पुलिस के हिरासत में थे, क्या कि दोनों मिलकर ही उसको क्राइम किए थे, मतलब रूपा के पति को मारे थे। फिर दोस्तों देर न करते हुए पूरा कहानी निडर होकर पुलिस वालों को बताती है कि मेरा पति जो है 12-12 घंटा ड्यूटी करता था और ये ज़्यादा एजेड हो जाते हैं, हम यंग रहते हैं, तो हमारे में जो संबंध बनाने की इच्छा बहुत थी, ये बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए हमें भी तो प्यार की ज़रूरत थी, हमें तो जीने की इच्छा है, हम भी तो कुछ इंसान हैं। इस प्रकार दोस्तों वो बहुत चीज़ बातें पुलिस वालों से कहती है। पुलिस वाले भी निडर होकर उसकी बात सुन रहे थे
कि ऐसी भी औरत दुनिया में है, बताइए। तो दोस्तों फिर पुलिस वाले भैया क्या करें, जो सुन रहे थे, लास्ट में बताने लगी कि हमारे प्यार के मतलब रास्ते में ये कांटा बन रहे थे। एक दिन हमारा ये मोबाइल चेक कर लिए और ये सब कुछ देख लिए, सब जान गए, और जानने के बाद ये हमारा पीछा कर रहे थे। अब हमें हो रही थी परेशानी, क्योंकि हमारा संबंध बन नहीं पा रहा था। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या है, दीपक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। तब वो कहती है मैं ही पॉइजन लाती हूँ, शाम को इनके चाय में मिला देती हूँ, ये पी के सो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों वो कहती है हमने सोचा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा लड़का जो है बता दिया। दोस्तों पुलिस वालों से कहती है कि बता दिया सर, अब कुछ हो क्या सकता है, जो होगा सो होगा, चलिए कोई बात नहीं। और इस प्रकार दोस्तों उस औरत को और उस लड़के को पुलिस वाले अच्छा खासा उसको क्राइम लगता है, और उसको अच्छे से अच्छा धारा के तहत क्राइम के तरह उसको सजा मिलती है। इस प्रकार दोस्तों एक लड़के को पिता को न्याय मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ औरतें इतनी गंदी हैं, सोचिए इतनी गंदी हैं कि अपने स्वार्थ के लिए बताइए अपना सुहाग तक मिटा दे रही हैं। अरे नहीं समझ में आया उसको तलाक दे दो, जो भी करो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।